तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक्सरसाइज 4.1 हमारा फिनिश हो चुका था। आज हम 4.2 डिस्कस करने वाले हैं, द्विघात समीकरण। देखो, द्विघात समीकरण को कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। द्विघात जो समीकरण है हमारे पूरे डिटेल से स्टडी करेंगे समझ के, है ना। द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधियां है वो तीन विधि है। एक तो है आपका गुणनखंड विधि। क्या है? गुणनखंड विधि है। एक हम गुणनखंड विधि से इसको हल कर सकते हैं, एक हम इसको द्विघात समीकरण से हल करते हैं, द्विघात सूत्र से, जिसको हम सिरधराचार्य सूत्र बोलते हैं। तो द्विघात सूत्र से इसको हल करते हैं। और एक तरीका होता है इसका पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। और एक हम पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करते हैं। तो कितने तरीके हो गए हमारे पास? हमारे पास जो है करीब तीन तरीके हो गए। एक गुणनखंड विधि, एक द्विघात सूत्र जिसको सिरधराचार्य सूत्र बोलते हैं, और एक पूर्ण वर्ग विधि। ये तीन विधियां हैं और इन तीन विधियों की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो जो आपका 4.2 है, एक्सरसाइज 4.2 विविध प्रश्न 4.2 प्रश्नावली, इसमें आपको केवल गुणनखंड विधि से ही क्या करना होता है, हल करना होता है। तो गुणनखंड विधि से किस तरीके से समीकरण को हल करते हैं वो देख लेते हैं हम यहां पे। तो गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, देखिए गुणनखंड विधि में क्या होता है बेटा, सिंपल, जैसे ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को हल करना है और हल करके x का मान निकालना है। तो यहां पे x का जो मान निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल। मतलब x का वह मान जिससे इस द्विघात समीकरण का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, या जिस मान को इस द्विघात समीकरण में रखने पर द्विघात समीकरण का मान कितना जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे मूल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं, मूल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और सी की गुणा कर लेते हैं। ए गुणा सी, इन दोनों के हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहां पे हमें एक नंबर मिलेगा, कोई ना कोई एक नंबर मिलेगा। अब यहां पे जो एक नंबर मिलेगा उस नंबर को इस नंबर का ऐसे गुणनखंड करना है, इस तरीके से गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, बी आ जाए। उसको अगर जोड़ दे या उसको घटा दे और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो इस विधि को हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 4x² प्लस का 6x प्लस का मान लो 2 बराबर 0, बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है, मान लेते हैं। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूं, इसमें 2 और 4 की गुणा कर देता हूं। 2 गुणा 4 कितना जाए, 8। अब 8 का ऐसा गुणनखंड करो। देखो 8 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल गुणनखंड, सबसे पहले उसको लिख लो, सबसे पहले उसको लिख लो। तो इसका 8 का जो गुणनखंड हो सकता है वो 8 गुणा 1 हो सकता है, आपका 4 गुणा 2 हो सकता है। 2 ही गुणनखंड पॉसिबल है। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, घटाएंगे तो 7 आएगा, है ना। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 6 आएगा और घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, यहां पे 6 आना चाहिए। तो देखो किस में आ रहा है, 6 इस वाले गुणनखंड में आ रहा है, 4 और 2 में आ रहा है। 4 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब इस 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस 6 की जगह हम लिख सकते हैं 4 प्लस 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, 4 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो यहां पे जो 6 है, इस 6 की जगह आप क्या लिख दोगे, 4 प्लस 2 लिख दोगे। तो आप यहां पे लिखोगे 4x² प्लस का 4 प्लस 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इस x का गुणा कर दोगे आप, तो 4x² प्लस का 4x प्लस का 2x प्लस का 2 बराबर 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 4x कॉमन आएगा, तो x प्लस 1 बचेगा। और इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आएगा, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, तो प्लस का 2 आपका कॉमन आ जाएगा। तो यहां पे आपका x बचेगा, यहां पे आपका 1 बचेगा, बराबर 0। देखो ये x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 यहां से कॉमन आएगा और यहां से जाओ 4x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां पे आपका x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, या तो इसके बराबर 0 होगा या आपका 4x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों में से किसी एक का मान क्या होगा, 0 होगा। या तो x प्लस 1 का मान 0 होगा या 4x प्लस 2 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1। यहां से अगर हम
x का मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 4x बराबर कितना है माइनस का 2, तो x बराबर माइनस 2/4, 2 से इसको काटोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो x का मान कितना बचेगा बेटा 1/2 आ जाएगा। तो x यहां पे आ जाएगा माइनस का 1/2, x का वैल्यू माइनस का 1/2 है। तो यहां पे x का जो मान निकल के आया ना, इस मान को बोलते हैं मूल। तो द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के जो मूल हो जाएंगे वो -1, -1/2 हो जाएगा। इसको मूल बोलते हैं, क्योंकि आप इसका मान इस समीकरण में रख दोगे, इस वाले समीकरण में अगर आप रख दोगे मान इसका, तो उस केस में इस द्विघात समीकरण का मान कितना जाएगा 0 हो जाएगा। क्या जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, ये कह रहे हैं गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात समीकरणों की क्या निकालना है, मूल निकालना है। सिंपल सी बात है। पहला इसका पहला पार्ट है x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। थोड़ा सा आप भी पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ। तो अब इसमें आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है। यहां पे क्या दे रखा है आपका 10 है ना, माइनस का 10, साइन भी देखना है साथ में। तो 10 का हम गुणनखंड करेंगे। 10 का गुणनखंड अगर करेंगे 10 गुणा 2, देखो यहां पे 1 है ना, तो 10 के 1 से गुणा करोगे तो 10 ही आएगा। 10 की गुणनखंड करोगे 10 5 गुणा 2 जो हो सकता है, और 10 गुणा 1 हो सकता है। 2 ही गुणनखंड इसके संभव है, या तो 5 गुणा 2 होगा या 10 गुणा 1 होगा। अगर हम इसकी बात करें तो अब देखो इसको अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 7 आएगा, घटाओगे तो आपका 3 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, जोड़ेंगे तो 11 आएगा, घटाएंगे तो 9 आएगा। अब यहां पे जोड़ और घटा के कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 इसमें आ रहा है, तो मैंने गुणनखंड कितना होगा इसका 5 और 7, मतलब 5 में से अगर 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा 3 आएगा। 5 में से अगर 2 घटा देंगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब 3 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 की जगह हम लिखेंगे 5 माइनस का 2। 3 की जगह हम लिखेंगे 5 माइनस का 2। तो देखो x का स्क्वायर माइनस का 3 की जगह आप लिख दो 5 माइनस का 2 ब्रैकेट में लिखना, और x माइनस का 10 बराबर 0। अब इसके अंदर गुणा कर देना, तो ये आपका x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आपका x, इन दोनों में से देखना कॉमन क्या है, x इसमें भी है इसमें भी है, तो x आपको यहां पे कॉमन ले लेना। तो एक x यहां से कॉम बाहर आ जाएगा, तो 1 बचेगा, माइनस का 5 यहां पे बचेगा, प्लस का 2। देखो 10 की जगह क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 2, अगर 2 को ले लेंगे बाहर तो क्या बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा बाहर, तो x माइनस का 5 बचेगा बराबर 0। अब देखो x माइनस 5, x माइनस 5, x माइनस 5 आपका कॉमन आ जाएगा, बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा और बराबर हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना, आपको x माइनस 5 बराबर 0 रखना है, या आपको x प्लस 2 बराबर 0 रखना है। तो यहाँ पे x बराबर क्या जाएगा आपका, यहाँ से 5 आ जाएगा, और यहाँ से अगर x कैलकुलेट करोगे तो x का वैल्यू कितना जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, इसके मूल हो जाएंगे 5 या माइनस का 2, इन दोनों में से एक हो सकता है, या तो 5 होगा या तो माइनस का 2 होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्या कह रहे हैं यहां पे, क्वेश्चन ये कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि इसका गुणनखंड ज्ञात करो। तो देखो यहां पे 2 और यहां पे 6, 2 और 6 की गुणा कर दो तो कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा। साइन छोड़ दो अभी 1 मिनट के लिए, तो कितना आएगा आपका 12। अब 12 का ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना है 1 है, तो 12 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, 12 गुणा 1 हो सकता है, 6 गुणा 2 हो सकता है, तो 3 गुणा 4 हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबल है नहीं है। देखो इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 13, और घटाओगे तो आप आएगा इसका 11। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो आएगा 8, और घटा दोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 4। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 7 आएगा, और घटाओगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा। यहाँ पे भी हमें 1 चाहिए, तो कौन सा गुणनखंड लेंगे हम, 3 और 4 का। 3 और 4 का मतलब 4 में से अगर 3 को घटा दोगे तो कितना आएगा 1, मतलब 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो 4
माइनस का 3, क्या लिख सकते हो 4 माइनस का 3, ठीक है। तो अब यहां पे लिखो 2x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 3, 4 माइनस 3x माइनस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। देखो 2x स्क्वायर, अब 4 का मल्टीप्लाई कर देना, 4x माइनस का 3x, x का अंदर गुणा कर देंगे, x की 4 से गुणा करेंगे 4x, x की 3 से करेंगे माइनस का 3, माइनस का 6 बराबर हो जाएगा आपका 0। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से आपका 2 इसमें भी है, 4 में से भी 2 कॉमन आ सकते हैं, तो 2 कॉमन है, x इसमें भी x इसमें भी है, तो x आपका इसमें से कॉमन आ जाएगा। यहां पे एक x बचेगा। अच्छा 4 में से 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 2, और x आपका बाहर आ गया तो x की जगह 1 बचेगा। अब देखो 3 इसमें 3, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 दूना 6, 3 गुणा 2, तो इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, देखो इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो -3 आपका कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस का प्लस का 2 बचेगा बराबर 0, क्योंकि माइनस में से माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस बचेगा, क्या बचेगा प्लस बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा दोबारा से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे x माइनस 2 x प्लस 2 x प्लस 2, तो यहां से x प्लस 2 आपका कॉमन आ जाएगा, यहां पे क्या बचेगा आपका 2x बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां पे x प्लस 2 बराबर 0 रख दोगे एक बार आप, ठीक है, और एक बार आप क्या करोगे यहां पे या एक बार आप लोग 2x माइनस का 3 बराबर 0 रख दोगे, तो यहां से x बराबर आपका कितना जाएगा, x बराबर जब माइनस का 2, x बराबर जब माइनस का 2, यहां से 2x बराबर 3, तो x बराबर जो 3/2 है ना, तो x का वैल्यू यहां पे 3/2 हो जाएगा। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल जो हो गए माइनस का 2 या 3/2, क्या जाएगा माइनस का 2 या 3/2, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब गजब, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो √2x का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस का 7x और प्लस का 5√2 बराबर 0, प्लस का 5√2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखना, सबसे पहले आप यहां पे √2 और 5√2 की गुणा करो, ठीक, इसकी गुणा कर दोगे तो देखो √2 गुणा 5√2 की गुणा कर दोगे, तो क्या 5 गुणा 2, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा आपका, 5 दूना 10। अच्छा अब हमारे पास आ गया 10, 10 का ऐसे गुणनखंड करो, जोड़ने घटाने पे 7 है, तो 10 का गुणनखंड क्या हो सकता है 10 गुणा 1, और क्या हो सकता है 5 गुणा 2 हो सकता है। तो 10 गुणा 1, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 11 आ जाएगा, घटा दोगे तो 9 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 आएगा, और घटाओगे तो कितना आएगा आपका ये 3 आएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें 7 चाहिए, 7 किस में आएगा, इसमें किस तरीके से जोड़ के, तो 7 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 2, 7 बराबर 5 प्लस 2 लिखा जा सकता है। तो आप इसको लिखोगे √2x का स्क्वायर प्लस का 7 की जगह लिखोगे 5 प्लस 2x और प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखो अब यह √2 x का स्क्वायर x मल्टीप्लाई कर देना अंदर, तो ये आपका 5x प्लस का 2x हो जाएगा, और प्लस का 5√2 बराबर 0, 5√2 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, x आपका कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन ले लो, तो ये आपका बचेगा √2x बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पे आपका क्या बचेगा 5 बचेगा, क्या बचा 5। अच्छा प्लस इन दोनों में से देखो इस ये जो 2 है, 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2, क्योंकि √2 गुणा √2 बराबर कितना था 2 होता है, तो 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2। तो अब इसमें से √2 एक कॉमन आ सकता है, तो एक √2 बचेगा आपका, एक √2 अगर बाहर ले लेंगे, एक √2 आपका क्या बचेगा यहां पे से, तो 2 में से आपका क्या आएगा √2 कॉमन आ जाएगा, तो x बचेगा यहां पे, सॉरी √2x बचेगा यहां पे, √2x, हाँ, और यहां से √2 कॉमन आएगा, तो प्लस का क्या बचेगा आपका 5 बचेगा बराबर 0। अब यहां पे √2x प्लस 5 आपका कॉमन आ जाएगा, तो ये √2x प्लस 5 आपका कॉमन आ जाएगा, और x प्लस √2 आपका बचेगा यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे आपका √2 बचेगा, तो x प्लस √2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से √2x प्लस 5 बराबर 0,
या x प्लस रूट टू बराबर 0, x प्लस रूट टू बराबर 0। तो देखो यहां पे रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा, 5 को उठा के इधर पटक देना, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बटे रूट टू, यहां से x इज इक्वल टू क्या, माइनस का रूट टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का रूट टू हो जाएगा। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे भाई, तो इसके मूल हो जाएंगे, मूल x बराबर माइनस का 5 बटे रूट टू या माइनस का रूट टू, ये इसके मूल हो जाएंगे। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था ये। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं कि रूट टू वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर तरीके से इस चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि रूट वाले क्वेश्चन भी आपको किस तरीके से हल करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर पार्ट क्वेश्चन का फोर्थ नंबर पार्ट। देखो क्या करे, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0, है ना। x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसको किस तरीके से करेंगे, इस ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। यहां पे जो डिवाइड में दे रखा होगा ना, सबसे पहले इससे गुणा कर देना पूरे इक्वेशन में। तो 8 से आप क्या कर दो, 8 से गुणा कर दो, गुणा करने पर पूरे इसमें गुणा कर दोगे, हैं सबके साथ गुणा करोगे। तो 2 गुणा 8 एक्स स्क्वायर माइनस का 8 गुणा एक्स प्लस का 1/8 गुणा एक्स बराबर 0 गुणा 8। सबके साथ हमने क्या कर दिया, 8 की गुणा कर दिया, सॉरी 8 होगा यहाँ पे। हाँ, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 दूना 16, 16x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 1 बचेगा और बराबर 8 और 0 की गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका बेटा, 0 हो जाएगा। देखो 16 की 1 से गुणा करो, 16 गुणा 1 बराबर 16, है ना। 16 का ऐसा गुणनखंड करना है, 4 गुणा 4 हो जाएगा, 4 गुणा 4 4 चौक 16, 4 और 4 को ऐड कर देंगे, 4 प्लस 4 को अगर ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा। देखो वैसे गुणनखंड 16 इंटू 1 भी कर सकते हैं, 16 और 1 17 भी हो सकता है, 16 माइनस 1 15 भी हो सकता है, बट गुणनखंड में कितना चाहिए, 8 का चाहिए। तो इसलिए 16 को क्या लेंगे, 4 गुणा 4 4 चौक 16, 4 और 4 को ऐड कर देंगे कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 8 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 4 प्लस 4 लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो 4 प्लस 4। तो यहाँ पे आपका 16x स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है ना। तो ये आपका 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इनमें से 4x आपका कॉमन आएगा, तो 4, तो 16 में से 4 कॉमन आएगा तो 4 बचेगा, x स्क्वायर से x कॉमन आएगा तो आपका यहाँ पे x बचेगा, एक x बचेगा, 4x पूरा उठ के आ गया बाहर, तो इसकी जगह क्या बचेगा, ये अपनी जगह 1 छोड़ के जाएगा। अगर कुछ नहीं बचता है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है क्या, ये 4 है, ये 1 है, 4 और 1 में से कोई कॉमन कुछ भी संख्या कॉमन आ नहीं सकता है। तो जब भी कॉमन ना आए कुछ भी तो हमेशा 1 कॉमन ले लेते, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस का साइन है यहाँ पे, माइनस हो जाएगा माइनस का 1, तो ये आपका 4x यहाँ पे बचेगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस बाहर है तो प्लस बचेगा ये, और ये प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बचेगा, माइनस का 1 बराबर 0, क्योंकि माइनस और माइनस क्या जाएगा प्लस। तो ये आपका प्लस है, प्लस को आप क्या लिखते हैं, माइनस इंटू माइनस। तो एक माइनस अगर ले लेंगे बाहर तो एक माइनस तो बचेगा ना, तो एक माइनस यहां पे बचेगा, ठीक है, तो बराबर 0। अब देखो 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, ये 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स आपका कॉमन आ जाएगा, तो 4x माइनस एक्स, 4x माइनस सॉरी 1 एक्स कह रहा हूं, 4x माइनस 1, और यहां पे आपका बचेगा 4x माइनस का 1 बराबर 0। तो अब क्या करो, यहां पे 4x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे या 4x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे, ठीक है, ओके। तो यहां से 4x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/4 होगा, x इज इक्वल टू 1/4, या यहां से अगर 4x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/4, यहां पे भी x इज इक्वल टू 1/4, तो इसके मूल क्या हो जाएंगे भाई, इसके मूल हो जाएंगे 1/4 या 1/4, ये आंसर हो जाएगा।
तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका फिफ्थ पार्ट, तो क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट क्या कह रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चंस दे रखा है 100x², ये दे रखा आपका 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखा 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ओहो, तो अब 100 के 1 से गुणा करो, तो 100 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो इसका एक गुणनखंड ये हो सकता है। 100 का दूसरा गुणनखंड कितना हो सकता है, 50 गुणा 2, और क्या हो सकता है आपका 25 गुणा 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है 10 गुणा 10 हो सकता है, और क्या हो सकता है 20 गुणा 5 हो सकता है। ये तो हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है क्या, इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है क्या, यही है। तो देखो 100 प्लस 1, तो इसका गुणनखंड 101 हो जाएगा, जोड़ने पे घटाने पे 99 हो जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 52 और सब्ट्रैक्ट करने पे 48 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 29, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21, इनको ऐड करेंगे तो 20 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसको ऐड करेंगे तो 25 और घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 15 बचेगा। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है 20 है, तो मतलब जोड़ के या घटा के कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। देखो किस में आ रहा है 20 इसमें आ रहा है, ये आ रहा है 20, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, तो हमारा 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, और 10 प्लस 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, 20 की जगह क्या लिखेंगे, 10 प्लस 10 लिखेंगे, 20 की जगह 10 प्लस 10 लिखेंगे, तो 100x² माइनस का 10 प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर 20 की जगह हम 15 प्लस 5 भी तो रख सकते हैं, 20 की जगह हम 15 प्लस 5 भी तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बट 15 और 5 की मल्टीप्लाई करने पर 100 नहीं आएगा, तो गुणा करने पे 100 भी आना चाहिए, तो गुणा करने पे ये 100 ही नहीं आएगा। तो एक ही नंबर्स पॉसिबल है जो कि है 10 10, क्या पॉसिबल है 10 10 पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपका 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 100 और 10, 100 और 10 में से क्या कॉमन आएगा, 10 कॉमन आएगा। अच्छा यहां पे x², यहां पे x है, तो x भी कॉमन आएगा, तो 10x कॉमन आ जाएगा, यहां पे बचेगा 10x बचेगा, और यहां पे आपका माइनस का 1 बचेगा। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो मैंने आपको बताया क्या कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है। तो ये बाहर माइनस है तो माइनस का 1 कॉमन आएगा, तो ये आपका बचेगा 10x, और यहां पे आपका बचेगा माइनस का 1 बराबर 0। अगेन वही प्लस, प्लस को आप क्या लिखोगे माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा तो एक माइनस आपका अंदर बचेगा। ठीक है, तो एक माइनस हमने बाहर ले लिया, एक माइनस आपका अंदर बचेगा, तो या प्लस में से माइनस कॉमन लेगा तो माइनस बचेगा, इतना याद रखना। तो 10 - 1, 10 - 1 आपका कॉमन आ जाएगा, तो 10 - 1 आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 10x - 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 10x - 1 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10x - 1 इज इक्वल टू 0, या 10x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आएगा 1/10, या यहां से x इज इक्वल टू कितना आएगा 1/10, 1/10, 1/10। तो इसका मतलब क्या है, इसका मूल हो जाएगा यहाँ पे आपका मूल 1/10 या 1/10, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो अब ये क्वेश्चन तक एग्जाम में आपका आएगा नहीं, तो इसको जो है हम छोड़ देते हैं उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करें कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे कि जिनका योग कितना हो 27 तथा गुणनफल कितना होना चाहिए 182, जिनका योग 27 तथा गुणनफल कितना 182 होना चाहिए, ये कह रहा है। कैसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल सी बात है, यहां पे मान लेते हैं, हम क्या करते हैं मान लेते हैं, माना दो संख्याएं x तथा y है। मान लो दो संख्या क्या है भाई x और y है, एक संख्या x है तो दूसरी संख्या y है। ओके गुड। तो प्रश्न अनुसार x प्लस y आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा।
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा 27। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर जो 27 माइनस का y तथा देखो गुणनफल दे रखा 182, तो आप क्या लिखोगे x इंटू वाई इज इक्वल टू 182, है ना। अच्छा x के वैल्यू यहां से रख देना समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से x का मान रखने पर देखो x का मान रखोगे तो आपका 27 माइनस का y इंटू वाई इज इक्वल टू 182, 182 बाई के अंदर गुणा कर देना, बाई के अंदर क्या कर देना, गुणा कर देना। अगर बाई के अंदर गुणा कर दोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, तो ये आपका जाएगा 27 वाई माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इन सबको उठा के इधर ले जाना, बराबर के इधर ले जाना, तो ये माइनस का है, बराबर के इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। देखो बराबर 182 प्लस का वाई स्क्वायर और 27 को भी उठा के इधर ले आना तो माइनस का 27 वाई हो जाएगा और यहां पे क्या बचेगा आपका 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। तो अब इसको इस तरीके से लिख दो, सिस्टमैटिक तरीके से लिख दो इसको, तो यह होगा वाई स्क्वायर माइनस का 27 वाई बराबर बराबर करो प्लस 182 बराबर 0। अच्छा 182 का गुणनखंड करो, 182 का गुणनखंड करो, फिर ऐसे नहीं आएगा तो 2 से काट दो तो 9 1, फिर आपका 7 से कटेगा 13, 13 7 91, 13 1 कम 13। तो देखो 182 का अगर हम गुणनखंड बनाते हैं, 182 के गुणनखंड बनाएंगे तो 2 गुणा 91 भी हो सकता है ना, 91 दुना कितना 182, 7 दुना 14 गुणा 13 भी हो सकता है, ठीक है ना। एक गुणनखंड और क्या हो सकता है, एक गुणनखंड आपका 26 गुणा 7 भी हो सकता है। तो हमें देखो जोड़ के या घटा के कितना लाना है, 27 लाना है। यहां पे आप नजर डालोगे तो कितना लाना है भाई, 27 लाना है। तो आपको यहां पे देखो 92 और एक जोड़ोगे तो ये 93 और 2 घटा दोगे तो ये आपका 89 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होगा। देखो ये 27 आ गया ना, यहाँ पे बाकी करने की जरूरत है नहीं। मतलब 27 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस 13, 14 प्लस 13 कर सकते हैं। ओह गजब सुंदर। तो यहां पे 14 प्लस 13 बराबर 27। तो आपका जो वाई स्क्वायर माइनस का 14 प्लस 13 और वाई प्लस 182 बराबर 0। तो यहां से आपका जो वाई स्क्वायर बाई के अंदर गुणा कर देना तो माइनस का 14 बाई माइनस का 13 वाई प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है, तो यहां पे आपका देखो बाई कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो y माइनस का 14 हो जाएगा भाई, y माइनस का 14 और प्लस माइनस का 13 कॉमन ले लेना, यहां से माइनस का 13 आपका कॉमन आ जाएगा तो आपका y बचेगा यहां पे। अच्छा 82 को हमने क्या लिखा है, 13 गुणा 14, अगर 13 इसमें से कॉमन है तो क्या बचेगा आपका 14 ही तो बचेगा, 14 बचेगा ना। तो यहां से 182 में से अगर 13 में हमने कॉमन ले लिया कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो अब प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो यहां पे माइनस बचेगा, तो -14 बराबर 0। तो बाई -14 बाई -14, तो बाई -14 जो है यहां से कॉमन आएगा और क्या बचेगा, यहां पे बचेगा बाई और यहां पे बचेगा आपका माइनस का 13 बराबर 0। तो ये जब y -14 बराबर 0 रखोगे या आप रखोगे y -13 बराबर 0, तो यहां से आपका y बराबर कितना जाएगा 14 और या यहां से y बराबर क्या जाएगा 13 आ जाएगा। तो x का मान कितना है, x बराबर हमने देखो यहां पे x का इक्वेशन लिखा था हमने 27 माइनस बाई, 27 माइनस बाई, तो 27 माइनस बाई, ठीक है, बाई के वैल्यू 14 रखेंगे तो 27 माइनस का 14 बराबर 13 या x इज इक्वल टू देखो 27 माइनस का बाई कितना है 13, 13 रख दोगे तो कितना आएगा 14 आएगा। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, संख्याएं होंगी 13,14, ठीक है ना, क्योंकि सब बराबर ही आ रहा है तो 13,14 या तो 13 होगा या 14 होगा, 13 14 हो जाएगा या 14 13 हो जाएगा या 14 13 हो जाएगा। तो बात एक ही है, चाहे आप 13 14 लो या 14 13 लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना दो धनात्मक पूर्णांक
कितना x, दो क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे 3 और 4, 4 और 5, 6 और 7, 7 और 8, 10 और 11, है ना, ये क्रमागत होते हैं। तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या जाए x+1 हो जाए, एक ही का तो डिफरेंस होगा। जैसे 3,4 हो गया, ये क्रमागत हो गया। 5,6 हो गया, ये क्रमागत हो गया। या 10,11 हो गया, ये क्रमागत हो गया। तो इनके बीच में अंतर कितना है, एक एक का ही तो अंतर है। तो हमने x लिया तो दूसरी संख्या क्या जाए x+1 हो जाएगा। अब कह रहे कि इनके वर्गों का गुणनफल, वर्गों का योगफल कितना है 365 है। तो इसके वर्गों का योगफल कितना 365। तो इनके वर्ग कर देना, वर्ग x² हो जाएगा, इसका वर्ग करोगे तो x+1 का स्क्वायर। कह रहे कि इसका योगफल का मतलब प्लस, तो इनका योगफल बराबर कितना 365, बराबर कितना 365 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, जब सुंदर लाजवाब बेहतरीन। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर दो। तो x² प्लस ये आपका x² करोगे तो x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 365 बराबर 0, माइनस का 365 बराबर 0। ओके ठीक है। तो अब ये x प्लस एक्स आपका 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 2x माइनस का 365 बराबर 0। अब वो 365 में से एक घटा दोगे तो 364 बचेगा। तो ये आपका जाए 2x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर 0। अब देखो समीकरण, इसमें भी दो, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से आपका कट जाएगा। तो 2 से क्या जा रहा है, भाग हो जा रहा है। तो 2 से क्या कर देंगे, यहां पे 2 से भाग कर देंगे। देखो 2 से भाग कर दो सबको, तो 2x² डिवाइड बाई 2 प्लस 2x डिवाइड बाई 2 माइनस का 364 डिवाइड बाई 2 बराबर 0 हो जाएगा। बराबर कितना 0। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे आपका x² प्लस x और माइनस का ये आपका जाएगा 182 बराबर 0, है ना, 182 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहां पे समझो, देखो 182 आ गया ना। अभी हमने गुणनखंड बनाया था 182 का 13 गुणा 14। तो 14 में से अगर 13 घटा दोगे तो कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा। 14 में से अगर 13 घटाते हो तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमें कितना बचाना है, 1 ही तो बचाना है। तो 14 में से 13 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे आपका x² प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। तो ये आपका x² प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। x का अंदर डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, इन दोनों में से देखो x कॉमन आएगा, तो x कॉमन लेना, तो x प्लस का 14, इन दोनों में से माइनस का 13 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचे x प्लस का 14 बराबर 0, बराबर 0। ठीक ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लिया है, तो 182 में से अगर 13 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा आपका, 14 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे 14 जगह माइनस से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे आपका प्लस का बचेगा। माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका, प्लस बचेगा। तो देखो x प्लस 14, x प्लस का 14 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 13 बराबर कितना 0, बराबर कितना 0। तो x प्लस का 14 बराबर 0 या x माइनस का 13 बराबर 0, x माइनस का 13 बराबर 0। देखो x इज इक्वल टू माइनस का 14, x इज इक्वल टू माइनस का 14 या x इज इक्वल टू 13। और पहले ये कह रहा है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पहले ये कह रहा है। तो x इज इक्वल टू अगर माइनस का 14 है तो ये वैलिड नहीं होगा। x इज इक्वल टू माइनस का 14 अगर है तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा, ये हमारा वैलिड नहीं है। ठीक है, तो यहां पे यह है संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता संभव, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता संभव। ठीक है, तो ये संभव नहीं है। तो x क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा 13। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या था आपका, x कॉमा x प्लस 1 था। तो एक हो जाएगा 13 और दूसरा जाएगा 13 प्लस का 1, तो ये आपका जाएगा 13 कॉमा 14। कितना जाएगा 13 कॉमा 14। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है वो कितना 13 और 14 हो जाएगा। ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए, वो कॉन्फिडेंस पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। बाकी ये चैप्टर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है आप बाकी सारे वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी अगर कोई वीडियो नहीं मिल रहा है आपको, तो आप यूट्यूब में जाके सर्च करना एक्सरसाइज, जो भी आपकी प्रश्नावली है, और आगे लिख देना बाय कॉन्फिडेंस पॉइंट, तो आपको टॉप पे मिल जाएगा वीडियो सारे, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है, कह रहे कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपका कर्ण दे रखा है, क्या दे रखा है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। कह रहे कि आधार मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं कितना x है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, कह रहे कि इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर 7 सेंटीमीटर कम है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है ऊंचाई जो है वो x माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहां पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, लंब का मतलब ऊंचाई, हाँ, आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका, ऊंचाई मतलब x माइनस का 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, और आधार कितना आपका x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 49, सॉरी 7 का स्क्वायर कितना है 49 माइनस का 2 इंटू 7 और फिर x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का x स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू, ये आपका x स्क्वायर और x स्क्वायर को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, प्लस का 49, 7 दूना 14, तो माइनस का 14x, माइनस का 14x हो जाएगा, ठीक है। इसको उठा के दल लिया ना, ये जो 169 है इसको उठा के दल लिया ना, तो यहां पे आपका 2x का स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x, ये तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, इसको उठा के दल ले आएंगे तो माइनस का 169 इज इक्वल टू क्या बचेगा, इसकी जगह 0 बचेगा। हमने बस LHS RHS को वो कर लिया, एक साइड कर लिया या इधर उधर कर लिया, ठीक है। तो देखो 2x का स्क्वायर माइनस का 14x, इसमें से इसको माइनस कर देना, 169 में से 49 को माइनस कर देना, तो कितना आएगा, माइनस का 120 बचेगा। 120 इज इक्वल टू 0, 120 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 से भाग हो रहा है, तो 2 से पहले क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे समीकरण। अगर कभी भी भाग हो रहा है तो सबसे पहले भाग कर दो, इसी क्या होता है, छोटा हो जाता है नंबर्स, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस का 14x डिवाइड बाई 2 माइनस का 120 डिवाइड बाई 2 बराबर 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 7, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 60, कितना 60। तो ये x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0। तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सॉरी 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 का गुणनखंड बनाओ, तो 60 इंटू 1 हो जाएगा, 60 गुणा 1, और आपका 20 गुणा 3 हो जाएगा, और आपका हो सकता है करीब 30 गुणा 2 हो सकता है, और आपका हो सकता है 10 गुणा 6 हो सकता है, आपका 12 गुणा 5 हो सकता है, आपका 15 गुणा 4 हो सकता है। क्या हो सकता है, 15 गुणा 4 हो सकता है। इतने सारे गुणनखंड इसके संभव है, इतने सारे गुणनखंड इसके संभव है। 60 गुणा 1, 20 गुणा 3, 30 गुणा 2, 10 गुणा 6, 15 गुणा 4 और 12 गुणा 5। हमें जोड़ या घटा के कितना लेना है, 7 लेना। देखो इसमें से किसका जोड़ या घटा 7 आ रहा है, देखो इसका, देखो 12 में से अगर आप 5 घटाते हो तो आपका कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। काम बन गया, बाकी किसी में नहीं होगा, ठीक है, काम बन गया हमारा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस का 12 माइनस का 5 x माइनस का 60 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका x का स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा कर देना, तो माइनस का 12x माइनस और माइनस आपका प्लस 5x माइनस का 60 बराबर 0। तो अब यहाँ पे x कॉमन आएगा आपका, x स्क्वायर इसमें भी है, x इसमें भी है, x कॉमन, तो x माइनस का 12 बचेगा। अच्छा, इसमें से 5 कॉमन आएगा, देखो 5 इसमें भी है, 60 में से भी हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस का कितना जाएगा 12 बराबर कितना जाएगा 0 हो जाएगा। तो x माइनस 12
दोनों में से कॉमन है तो x माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहां पे आपका बचेगा x और यहां पे बचेगा आपका प्लस का 5 बराबर 0। क्या बचेगा? प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x माइनस का 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0, तो यहां से आपका x बराबर हो सकता है 12 और यहां से x बराबर हो जाएगा माइनस का 5। अब देखो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो माइनस में नहीं हो सकता है, तो ये हमारा इसका अस्तित्व नहीं है, तो x नॉट इक्वल टू 0, यह संभव नहीं है। तो x का वैल्यू माइनस का 5 नहीं हो सकता, पहली बात ये -5 नहीं होगा। तो क्या होगा? अच्छा -5 नहीं होता है, x बराबर कितना जाएगा? 12 हो जाएगा। तो x बराबर 12, तो 12 क्या हो गया हमारा? आधार, तो इसका आधार हो जाएगा 12, ठीक है ना। और ऊंचाई जो है आपका यह है x माइनस का 7, तो सिंपली 12 माइनस का 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इजी क्वेश्चन है। बाकी अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप वीडियो को रिमाइंड करके जरूर देख लेना। बाकी अगर स्लो मोशन में है तो आप उसको फास्ट करके भी देख सकते हो, अगर फास्ट मोशन में तो आपको उसको थोड़ा सा स्लो करके भी आप देख सकते हो। सारे फीचर्स यूट्यूब ने आपको प्रोवाइड कर रखा है, दे रखा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन एकदम, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहे हैं एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करती है। मतलब एक कुटीर उद्योग का मतलब एक छोटा सा उद्योग है, छोटा सा बिजनेस है या कंपनी है जो क्या करता है? कुछ बर्तनों का उत्पादन करती है। कह रहे कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। कह रहे कि मान लो अगर एक दिन में अगर 10 नग उसने बर्तनों का उत्पादन किया, 10 नग का उत्पादन किया, तो कह रहे कि उस दिन का जो लागत मूल्य है वो 10 का दुगुना मतलब 20 और उसमें 3 अधिक मतलब 20 + 3 23। अगर वो 10 नग का उत्पादन करता है तो उस दिन प्रत्येक नग का जो मूल्य है वो 23 रुपए का है। इस तरीके से क्वेश्चन में दे रखा है। कह रहे कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना नग की संख्या x, तो निर्माण लागत कितना आ जाएगा? निर्माण लागत कह रहे कि इसका जितना नगों की संख्या है उसके 2 गुना मतलब 2x और इसमें 3 ज्यादा, उससे 3 अधिक, तो 3 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अधिक कह रहा है तो अधिक का मतलब जोड़ना, तो 2x + 3। अच्छा, कुल लागत यहां पे कितना है? 90 रुपए। तो कुल लागत कह रहे कि 90 रुपए का है। तो उस केस में अगर हम बात करेंगे कुल लागत कैसे निकालेंगे? नगों की संख्या इंटू एक नग की लागत। एक नग की लागत, एक नग का निर्माण लागत इतना है, तो ये हो जाएगा आपका 2x + का 3, इसके आप किससे गुणा कर दो? x की गुणा कर दोगे और बराबर कितना जाएगा आपका? 90 आ जाएगा। x की गुणा कर दो तो 2x² + का 3x - का 90 बराबर 0। तो अब 90 के 2 से गुणा कर दोगे, 90 × 2 बराबर 180। अब 180 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना है? 3 है। तो 180 का गुणनखंड मैं आपको बता देता हूं। तो एक तो आ जाएगा 180 × 1 पहला, दूसरा 90 × 2 ये हो सकता है, तीसरा 45 × 4 हो सकता है, तीसरा 9 × 10 हो सकता है, सॉरी 9 × 20 हो सकता है। कितना जाएगा? 9 × 20 हो सकता है। दूसरा 15 × 12 हो सकता है, 15 × 12 हो सकता है, या 6 × 30 हो सकता है, 6 × 30 भी हो सकता है। अब देखो किसका जोड़ या घटाव 3 आ रहा है, तो इनका जोड़ या घटाव 3 नहीं आ सकता, इनका जोड़ घटाव 3 नहीं आ सकता, इनका जोड़ घटाव 3 नहीं आ सकता, किसी का भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 12 और 15 का जोड़ घटाव देखो तो इसका घटाव 3 आ रहा है। तो 15 × 12 180 हो जाएगा, और 15 में से अगर 12 घटा दूंगा तो मैं कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, 15 और 12, ठीक है। तो 3 की जगह लिखेंगे हम 15 - 12 लिखेंगे, तो ये आपका 2x² + का ये आपका 15 - का 12 x - का 90 बराबर 0, 90 बराबर
0। ओके, बहुत बढ़िया, जब सुंदर लाजवाब बेहतरीन। x का गुणा कर देना, तो 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, तो x ले लो बाहर, तो यहाँ पे आपका 2x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 15, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन आ जाएगा आपका, नहीं 12 नहीं आ सकता, 6 कॉमन आएगा, कितना आएगा 6 है ना, 6 कॉमन आ जाएगा, तो 6 दूना 12, 2 बचेगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कॉमन लिया तो प्लस आ जाएगा आपका, 90 में से 6 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका 15 छिंग 90 होता है बराबर 0, 15 छिंग 90, तो 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 15 और आपका x माइनस का 6 बराबर 0। हमेशा याद रखना कि जब भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करो, यहाँ पे ये चीज जो है बराबर होनी चाहिए, ये जो चीज है ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है, माइनस प्लस की मिस्टेक है, तो क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स आपने किया है। तो ये आपका जाएगा 2x प्लस 15, तो यहाँ पे 2x प्लस 15 बराबर 0 रख देंगे और x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो यहां से x बराबर माइनस का 15/2, माइनस का 15/2 आ जाएगा, और यहां से x बराबर क्या जाएगा आपका, यहां से आपका x बराबर 6 हो जाएगा। तो देखो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो नगों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो यह संभव नहीं है, तो आप इसको वैलिड नहीं मानेंगे। तो आप यहां पे लिखोगे नगों की संख्या, नगों की संख्या कितना 6, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर 2 गुणा 6 प्लस का 3, तो 6 दूना 12 प्लस 3 बराबर कितना 15 रुपए, मतलब एक नग की जो लागत है वो कितना जाएगा 15 रुपए हो जाएगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सारे। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस बेल को जरूर दबाना। मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग एंड जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।